हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम उठाएंगे। और अगर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कोई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है तो वो ये रहता है कौन सा, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू, वैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना इन टॉपिक से, हम इसको वैसे ही कंप्रीहेंसिवली डिटेल्ड कवर करेंगे। अगर आप में से चैनल पे कोई भी नया है तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमारे बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी क्लासेस लाई हुई हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी क्लासेस देख सकते हो। और इसी के साथ, इस क्लास के साथ जैसे ही हम आज कंप्लीट कर देंगे ना, हमारी 500 MCQs भी कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको PDF भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको PDF भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे ही हमारे 500 MCQs हो जाएंगे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगी फिर आप PDF के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे मिलेगी आपको PDF, क्लास के एंड पे बताऊंगा। अभी एक बार आप सब क्या कर सकते हो, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दो। और हाँ, अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डिफरेंट जो JKSSB प्लस JK PSC एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्री और रेलेवेंट मटीरियल आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हु रोट राजदर्शनी, इट इज़ अ बुक। किसने लिखी है ये? कल्हण ने, पाणिनि, गणेश दास या फिर दीवान कृपाराम। किसने लिखी है ये बुक? तो ये बुक लिखी है गणेश दास ने। कब लिखी है? अराउंड 1847। कल्हण ने भी एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अच्छे से मेंशन है। कौन सी बुक है ये? राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। पाणिनि ने भी एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। दीवान कृपा राम ने भी एक बुक लिखी है, याद रखना कौन सी बुक है वो? गुलाबनामा, जिसमें राजा गुलाब सिंह के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी फर्स्ट एम्पायर ऑफ जम्मू वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। फर्स्ट एम्पायर जो जम्मू की थी, वैसे जम्मू एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, ये कठुआ के आसपास थी फर्स्ट एम्पायर, बट माना जाता है ना प्रेजेंट डे जो जम्मू रीजन है इसको हम जम्मू रीजन बोल सकते हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट मत लेना इसको एज अ जम्मू रीजन ले लो आप। तो फर्स्ट एम्पायर जो जम्मू रीजन में बना हुआ था या फिर डिवीजन आज जिसको हम बोलते हैं, किस एम्पायर ने फर्स्ट एम्पायर कौन सी थी राजदर्शनी के हिसाब से? तो ये थी अग्निगीर एम्पायर। कौन सी एम्पायर थी? अग्निगीर। अब ये अग्निगीर कौन था? ये सन था, किसका सन था ये? सुदर्शन का। हु वाज सुदर्शन? ही वाज द 21st डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा। ठीक है, ही वाज द 21st डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा। माना जाता है कि ये जो अग्निगीर है इन्होंने अपनी फर्स्ट एम्पायर जो है कहाँ पे बनाई? तो अराउंड कठुआ के आसपास इन्होंने फर्स्ट एम्पायर बनाई, रावी रिवर के नज़दीक। ठीक है, कहाँ पे? रावी रिवर के आसपास। चलिए, हु फाउंडेड द टाउन्स ऑफ धारा नगरी एंड बहुनगर। ये जो टाउन्स हैं धारा नगरी और बहुनगर, किसने फाउंड किए? वायुश्रवा, अग्निगर्भा, बाहुलोचन या फिर पुराणकरान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, अग्निगीर। ठीक है, अग्निगीर ने एम्पायर एस्टेब्लिश की। उनका एक बेटा था पुष्पवती, पुष्पवती नहीं, उनका जो बेटा था उसका नाम था वायुश्रवा। ठीक है, याद रखना, उनका बेटा था उसका नाम क्या था? वायुश्रवा। उन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको उज रिवर तक बढ़ा लिया। ठीक है, उज रिवर तक उन्होंने उसको एक्सटेंड किया। अब जो वायुश्रवा थे उनके डिसेंडेंट थे अग्निगर्भा। अग्निगर्भा इन्होंने फर्दर अपनी कैपिटल को कहाँ तक एक्सटेंड किया? तवी रिवर तक एक्सटेंड किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सुना होगा बहुलोचन। ठीक है, बहुलोचन ने अपनी कैपिटल और फर्दर एक्सटेंड की। उन्होंने ही ये दो जो टाउन्स हैं इनको एस्टेब्लिश किया या फिर फाउंड किया। किसने किया? तो हमारा करेक्ट क्या आंसर आएगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बहुलोचन। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी फ्रॉम एरावा टू, ये जो इन्होंने टाउन एस्टेब्लिश किया था ना खुद, धारा नगरी, इन्होंने कैपिटल को एस्टेब्लिश कर दिया फ्रॉम एरावा टू धारा नगरी। किसने किया? तो बहुलोचन ने किया। बहु फोर्ट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बहु फोर्ट किस रिवर के बैंक पे है? तो हमें पता है, इट इज़ लोकेटेड या फिर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। लेफ्ट बैंक या फिर राइट बैंक, चलो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम बहु टू जम्मू। अब जो कैपिटल है शिफ्ट किसने की? बहु टू जम्मू। जम्बूलोचन, पुराणकरान, शक्तिकरण, शिव प्रकाश। तो किसने शिफ्ट की कैपिटल फ्रॉम बहु टू जम्मू? हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पुराणकरान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम बहु टू जम्मू रीजन। चूज करेक्ट अबाउट शक्तिकरण। अब जो शक्तिकरण है ये भी अग्निगीर एम्पायर का ही एक डिसेंडेंट है और रूलर है। इसके बारे में हमें देखना है कि सही क्या है। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर एप टू पीर पंजाल रेंजेस, मतलब कि बानिहाल तक इन्होंने फर्दर एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया। ही इन्वेंटेड डोगरी स्क्रिप्ट। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है अबाउट शक्तिकरण। चूज़ करेक्ट है तो ये दोनों हमारे करेक्ट हैं अबाउट शक्तिकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 487, अग्निगिर एम्पायर वाज सक्सीडेड बाय, अब जो लास्ट रूलर था ना इसका कौन है, तो माना जाता है शिव प्रकाश। ठीक है, अब माना जाता है कि किंग शॉल था एक, किंग शॉल ने इसको क्या कर दिया, इसको मार दिया, किसको, शिव प्रकाश को। उसके बाद उसने कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, तो पांडवाज एम्पायर। ठीक है, कब, तो अराउंड माना जाता है 1100 BC के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हु एस्टेब्लिश्ड राजा बोध डायनेस्टी, अब जो पांडवाज एम्पायर थी ना उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तो उसके बाद आई राजा बोध डायनेस्टी। अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं तो 400 BC के अराउंड ये एस्टेब्लिश हुई और 143 BC ये ख़त्म हो गई। किसने एस्टेब्लिश की है, तो आपको याद रखना है राजा बोध अर्जुन। किसने एस्टेब्लिश की है, राजा बोध अर्जुन। अब जो राजदर्शनी में जो हिस्ट्री दी गई है ना जम्मू की, यहाँ से आगे अच्छे तरीके से दी हुई है, मतलब इसके बाद अब हर किंग के बारे में अच्छा खासा मतलब बोला गया है कि किस किंग ने क्या किया था, अच्छे तरीके से इस राजदर्शनी में मेंशन किया गया है बोध डायनेस्टी के बाद जो भी टाइम पीरियड रहा है। रेनिंग पीरियड ऑफ राय डायनेस्टी वाज, राय डायनेस्टी ने कब रूल किया है जम्मू और कश्मीर में, टाइम पीरियड क्या था, जम्मू और कश्मीर तो एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे हम, जम्मू रीजन बोलेंगे हम। जम्मू रीजन में राय डायनेस्टी ने कब रूल किया है, राजा बोध डायनेस्टी को ख़त्म होने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, तो राय डायनेस्टी आई थी। राय डायनेस्टी ने कब से रूल किया, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 50 BC से लेके अराउंड 342 AD। ठीक है, 50 BC से 342 AD करेक्ट आंसर रहेगा। 500 BC से लेके 143 BC तक किस डायनेस्टी ने रूल किया था, राजा बोध डायनेस्टी। 430 AD से लेके 840, तो ये वाला कौन सा रहेगा हमारा, ये रहेगा धर डायनेस्टी। हु एस्टेब्लिश धर डायनेस्टी, ठीक है, एस्टेब्लिश धर डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था, सूरजधर, गंगाधर, देवलाधर या फिर किरतधर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सूरजधर। कब की थी एस्टेब्लिश, तो 430, तब से ही इसका रूल स्टार्ट हो गया 840 AD तक। इस डायनेस्टी के बारे में एक चीज़ याद रखना, जो पीर रोशन शाह वली थे ना, पीर रोशन शाह वली माना जाता है कि जम्मू उस टाइम आए थे। ठीक है, किस टाइम पीरियड में आए थे, तो धर डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आए थे। उनका श्राइन कहाँ पे है, तो गोमट में जो श्राइन है उन्हीं का श्राइन है। कहाँ से आए थे, पर्शिया से आए थे। लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग डायनेस्टी ऑफ जम्मू वाज, लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग डायनेस्टी कौन सी थी, और जो मोस्ट ऑफ द जो पीरियड है ना, कौन सा, जो मोस्ट ऑफ द मेडिवल पीरियड है ना, वो मेडिवल पीरियड एक ही डायनेस्टी ने रूल किया है जम्मू में, कौन सी डायनेस्टी थी वो, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा देव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी वो, देव डायनेस्टी। कब से रूल किया है, 840 AD से लेके, ठीक है, धर डायनेस्टी के बाद से लेके 1798 तक AD तक। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे 950 साल से ज़्यादा इन्होंने रूल किया है जम्मू रीजन पे। चलिए, हु एस्टेब्लिश देव डायनेस्टी, किसने एस्टेब्लिश किया था देव डायनेस्टी, सूरज देव, अवतार देव, जस देव या फिर संग्राम देव, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सूरज देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फोर्ट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तरेन, सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ब्रिजदेव। ठीक है, ब्रिजदेव फोर्ट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन बैटल ऑफ तरेन। तरेन इसका टाइम पीरियड क्या था रेनिंग का, 1164 से लेके 1215। माना जाता है कि जो प्रेजेंटली विजयपुर का टाउन है ना, इसको इसी ने फाउंड किया था, तब उसका नाम क्या रखा था उसने, बजपुर, और आज क्या है वो, आज है वो विजयपुर। क्वेश्चन नंबर 494, हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। आपको पता है तुगलक डायनेस्टी का रूलर है फिरोज शाह तुगलक। जब वो दिल्ली पे रूल कर रहा था उस टाइम जम्मू रीजन पे कौन रूल कर रहा था, कंटेम्परेरी का यही मतलब होता है कि उस टाइम जम्मू रीजन में कौन रूलर था। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जोधदेव। देखो यहाँ पे बी नहीं जे होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जोधदेव। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, बी बोधदेव नहीं होगा, ये क्या होगा, बोधदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 495, हु एस्टेब्लिश जम्मू एज द डोगरा कैपिटल। किसने एस्टेब्लिश किया था जम्मू को एज द डोगरा कैपिटल, अर्जन देव, बोधदेव, मलदेव या फिर हरीम देव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जम्मू को किसने एस्टेब्लिश किया था एज द डोगरा कैपिटल, करेक्ट आंसर रहेगा मलदेव। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1361 से लेके 1400 AD। माना जाता है कि तिमोर की जो इन्वेजन थी ना, वो जो तिमोर रूलर था मंगोल डायनेस्टी का, उसके इन्वेजन को भी इसने क्या रोका हुआ था। तो ये एक चीज़ को इसकी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चूज़ करेक्ट अबाउट बेराम देव। बेराम देव के बारे में हमें करेक्ट पता करना है क्या है। ही एस्टेब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशन विद बहलोल लोदी, ठीक है, जो लोदी डायनेस्टी का रूलर था। सूफी सेंट्स कुतुब शाह आलम, ठीक है, सईद कुतुब आलम एंड जोगी गरीब दास केम टू जम्मू ड्यूरिंग हिज रेन। तो दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों चीज़ें आपको बेराम देव के बारे में पता होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं बताऊँ, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1454 से लेके 1489 AD। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली अगर मैं श्राइन की बात करूं, सईद कुतुब आलम का श्राइन कौन सा है, तो जो पीर मिठा वाला श्राइन है किसका है, सईद कुतुब आलम का। जोगी गरीब दास का साइन कौन सा है, तो जो पीर खो वाला श्राइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन,
गुरु गोबिंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग हुज रेन, आपको पता होगा ही वॉज द 10th गुरु ऑफ 10th सिख गुरु, ठीक है 10th सिख गुरु थे। इन्होंने किसके टाइम पीरियड में विजिट किया था जम्मू एरिया? गज सिंह, कपूर देव, कानपुर देव नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे कपूर देव होगा, हरिदेव या फिर संग्राम देव। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ही विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मिस नहीं करने हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी हैं। गज सिंह, ठीक है। माना जाता है कि जो हरिदेव है ना, ये ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, और संग्राम देव वॉज फेवरेट ऑफ जहांगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 498, हु गेव शेल्टर टू बंदा बहादुर? बंदा बहादुर को शेल्टर किसने दिया था? गज सिंह, ध्रुव देव, भूपत देव या फिर समहल देव। तो याद रखना बंदा बहादुर को शेल्टर किसने दिया था? हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ध्रुव देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। इन राजदर्शनी हुज रेन इज डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमान या फिर पीस ऑफ अबोड ऑफ पीस, ठीक है। किसको बोला गया है? ध्रुव देव के टाइम पीरियड को, महाराजा रंजीत देव के पीरियड को, हरिदेव के पीरियड को या फिर जगदेव के पीरियड को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? महाराजा रंजीत देव। किसके टाइम पीरियड को बोला गया है दारुल अमान? महाराजा रंजीत देव। और हमारा 5th सेंचुरी वाला क्वेश्चन कौन सा है? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी? लास्ट रूलर कौन सा था देव डायनेस्टी का? इसके साथ ही मेडिवल हिस्ट्री भी खत्म हो जाती है, फिर उसके साथ हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। किसके साथ? तो सिख रूल के साथ। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप दे दो, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। इसी के साथ हमारे 500 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हम विद आंसर्स आपको PDF प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, जितने MCQs अभी तक हुए हैं ना 500 MCQs, उसके बाद जितने बाकी बनेंगे वो भी हम दे देंगे। आपको कहाँ पर मिलेगी PDF? 6006893955। जिसको भी PDF चाहिए 500 MCQs की विद आंसर्स, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर दें, हम आपको यहाँ पे PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप में से कोर्सेज़ वगैरह का भी किसी ने अगर GKF जम्मू एंड कश्मीर 3000 MCQ सीरीज़ परचेज़ करनी है, आप इसी नंबर पे हमें कांटेक्ट करें 6006893955। अगर डिटेल्ड इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो भी इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।